हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स सी द शर्ट इन द मार्केट। शर्ट फॉर एग्जांपल आप जो वेयर करते हैं वो किस तरह वो शर्ट बनता है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, वो सारी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हियर वी गो। आर कॉटन फार्मर इन कुरनूल। अब यहाँ पे हल्की सी स्टोरी दी गई है, देखते हैं। अ स्मॉल फार्मर ग्रोज कॉटन ऑन हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड। छोटा सा फार्मर होता है, सबसे पहले वो ग्रो करता है कॉटन। छोटा सा उसके पास लैंड है, इसलिए उसको स्मॉल फार्मर कहा जाता है। वंस द हार्वेस्टिंग इज डन अ कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड। अब जैसे ही जो कॉटन है पूरा ग्रो हो जाए, उसको फिर हार्वेस्टिंग जैसे ही डन हो जाती है, उसके बाद जो कॉटन्स के बॉल होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। These are taken to the local traders as the farmer had borrowed money from the traders to buy seeds, fertilizers, etc. for cultivation। और ये सारी चीज़ें सॉरी ये जो कॉटन है वो किसके पास ले जाता है फार्मर? जो लोकल व्यापारी होता है उसके पास। क्यों लोकल व्यापारी के पास ले जाता है? क्योंकि यही जो ट्रेडर्स हैं उनके पास से ये जो छोटा सा फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, उन्होंने कुछ पैसे लिए होते हैं। किसके लिए पैसे लिए होते हैं? सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, ये सारी चीज़ें लेने के लिए। इवन दो द मार्केट प्राइस इज हाई, द ट्रेडर्स बाय इट्स मिर्स प्राइस फॉर द फार्मर। अब देखो, भले ही मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉटन की प्राइस हाई हो, बट जो ट्रेडर्स है वो तो कम प्राइस में ही उसके पास से खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसने कल्टीवेशन के लिए उसको पैसे दिए थे, जिस वो पैसे के ज़रिए वो क्या खरीद के लाया था? सीड्स, फर्टिलाइज़र, और उसका यूज़ करके उसने ये सब कुछ ग्रो किया था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे आगे देखते क्या होता है। द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। अब इरोड के अंदर जो क्लोथ मार्केट है उसके बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे किस तरह होता है। The bi-weekly market of the Erode in Tamil Nadu is the one of the biggest cloth market in the world। और पूरे वर्ल्ड में सबसे जो बिगेस्ट मार्केट है क्लोथ्स का वो कहाँ पे वीकली होता है? इरोड के अंदर, जो तमिलनाडु में आया हुआ है। क्लोथ मेड बाय वीवर्स फ्रॉम ऑल ओवर कम हियर फॉर सेल। अब जितने भी वीवर्स ने क्लोथ बनाए होते हैं वो सारे जो क्लोथ है यहाँ पे आते हैं बेचने के लिए। इंस्ट्रक्शन अबाउट द टाइप ऑफ क्लोथ्स टू बी मेड इज गिवन इन एडवांस। और किस तरह के क्लोथ्स बनाने हैं वो जो सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पहले से उनको बताए जाते हैं। मार्केट के हिसाब से उनको चलना पड़ता है, जैसी जैसी डिमांड होती है उस तरह क्लोथ्स उनको क्रिएट करने पड़ते हैं। द वीवर्स गेट यार्न फ्रॉम द मर्चेंट्स एंड सप्लाई देम द क्लोथ। अब ये जो वीवर्स हैं जो क्लोथ्स क्रिएट करते हैं, उनको जो धागा है वो कौन सप्लाई करता है? मर्चेंट देता है। एंड इट सेव्स द मनी ऑफ वीवर्स एज दे डू नॉट हैव टू बाय यार्न। और ये जो मर्चेंट उनको पहले से धागा देते हैं तो उनको धागा खरीदना पड़ता है नहीं, तो उनके पैसे भी बचाते हैं। बट लाइक वाइज द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द क्लोथ इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। बट ये जो उनको धागा मिल गया, उन्होंने क्लोथ बनाया, बट ये जो क्लोथ बना के जो बेचने का काम होता है वो कौन करता है? मर्चेंट करता है। तो मर्चेंट वो हाई प्राइस में बेचेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? सिंस वेवर डू नॉट नो द प्राइस ऑफ द क्लोथ दे आर एट लॉस एंड गेट वेरी स्मॉल अमाउंट। और वेवर्स को पता नहीं कि कितने पैसों में मर्चेंट बेच रहा है, और इसी वजह से जो वेवर्स होते हैं उनको काफ़ी कम मात्रा में पैसे मिलते हैं। आफ्टर दैट द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब दिल्ली के पास एक फैक्ट्री है, वो देखते हैं। ईरोड मर्चेंट सेंड द क्लोथ्स टू द गारमेंट एक्सपोर्ट सेंटर इन दिल्ली। अब जो ईरोड के अंदर जितने भी मर्चेंट होते हैं वो जो सारे क्लोथ्स को कहाँ बेचते हैं? गारमेंट फैक्ट्री बेचते हैं दिल्ली के अंदर। These garment factories make shirts to be sold to chain business from US and Europe। अब ये जो गारमेंट फैक्ट्री है, ये जो शर्ट्स हैं, इनकी बिजनेस चैन होती है यूएस से लेके यूरोप तक। वहाँ वो क्या करते हैं? बेच देते हैं। दिस सेट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड टाइम। Faced with pressure, the garment center tries to extract maximum work from their workers of the lowest cost। अब देखो, काफ़ी सारा प्रेशर होता है इनके ऊपर, काफ़ी सारा प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, टाइम मेंटेन करनी पड़ती है, और सब ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्क लेते हैं उनके वर्कर के पास से, और उनको मिलता कुछ है नहीं। लोएस्ट कॉस्ट से वो सबसे ज़्यादा काम लेते हैं। मोस्ट हायर्ड वर्कर्स आर टेम्पररी एंड गेट लो सैलरी। अब यहाँ पे जितने भी जो वर्कर होते हैं गारमेंट फैक्ट्री में, वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट कोई होता है नहीं, और काफ़ी कम सैलरी में वो वहाँ पे काम करते हैं।
द शर्ट इन द यूएस, द शर्ट्स सेंट फ्रॉम गारमेंट्स एक्सपोर्ट सेंटर्स आर सोल्ड इन अ डॉलर इन द यूएस। अब देखो, मर्चेंट है, उन्होंने बेचा गारमेंट फैक्ट्री में, गारमेंट फैक्ट्री ने कहाँ पे बेचा, यूएस में, और वहाँ पे डॉलरों में उन्होंने बेचा। द शर्ट्स सोल्ड एट 200 by the garment export center at sell at 1200 इन द यूएस। अब जो 200 वाला शर्ट था वो यूएस में कितने में बिका जाएगा, 1200 रुपये में। दस अ चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटन टू द बायर्स एट द सुपर मार्केट। और ये जो चैन हमने जैसे आपको बताया कि कॉटन होता है, कॉटन ग्रो करता है जो फार्मर होता है, और उसके जो बायर होता है वो लेता है, उसके बाद मार्केट होता है वहाँ जाता है, इस तरह वर्क करता है। मार्केट एंड इक्वालिटी, फॉरेन बिजनेसमैन मेड अ ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट। अब जो फॉरेन बिजनेसमैन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट इसमें करते हैं। गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओनली मेक्स मॉडरेट प्रॉफिट, और जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है नहीं। वीवर्स एट इरोड मार्केट स्मॉल फार्मर्स डोंट मेक ह्यूज प्रॉफिट, उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है नहीं। पुअर पीपल हैव नो ऑप्शन बट डिपेंड ऑन द रिच, और जो गरीब लोग होते हैं उनको डिपेंड रहना पड़ता है रिच पीपल के ऊपर। पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट, और ये जो मार्केट है, क्लोथिंग का मार्केट है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का शोषण होता है वो पुअर का होता है। लॉ शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ वीवर्स एंड स्मॉल फार्मर्स, और हमारे इंडिया में लॉ होना चाहिए जिसकी मदद से जो बेसिक काम करते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वीवर्स होते हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट में पैसे मिलने चाहिए। बट यहाँ पे किसको मिल रहे हैं, जो फॉरेन बिजनेसमैन होते हैं उनको ज़्यादा मात्रा में वो प्रॉफिट करते हैं। तो आपको समझ आया है कैसे काम करता है कोई भी क्लोथ्स मार्केट के अंदर। जो ग्रो है वो स्मॉल फार्मर ने किया बट उसको कुछ मिला नहीं, जो वीवर्स है जिसने क्लोथ्स क्रिएट किया था उसको भी कुछ मिला नहीं, जो मर्चेंट है उसने बेचा उसको प्रॉपर मिला बट उतना ज़्यादा मिला नहीं, जो गारमेंट फैक्ट्रीज है उनको मॉडरेट प्रॉफिट होता है, कई बार ज़्यादा होता है कई बार कम होता है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है, जो उनके मार्केट चेन चलते हैं, यूएस से लेके यूके यूरोप तक चल की है, वो जो फॉरेन बिजनेसमैन होता है उनका, क्यों यहाँ से 200 का शर्ट लेके वो वहाँ पे कितने में बेचेंगे, 1200 1300 1500 में। तो इस तरह जो रिचर है वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे ख़त्म होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।